कांग्रेस पार्टी में इतनी गुटबाजी है, वहाँ तो मतलब ही नहीं है किसी चीज़ का। और वहाँ जो श्रोमणी अकाली दल है वो प्यो पुत की है। अभी देखा मजीठिया साहब के लिए क्या कुछ हो रहा है, करप्शन इतनी है। हम इससे तंग आके बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। इनकी वजह से अच्छा, जो चन्नी है और जो सिद्धू है ये हमारे लीडर हैं। हमारे लिए तो अभी जमे भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको आप नहीं पता है। ये कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे। ये इस कांग्रेस पार्टी को आगे नहीं ले जा सकते, इसलिए हम भाग कर आए हैं। जो अभी चन्नी जी है इसके सिर्फ ऐलान है। हम बचपन से मेरे साथ रहा है, मैं चेयरमैन पंचायत समिति था और ये एमसी था। सिर्फ ऐलान कर रहा है, ना तो इसको राजनीति आती है। आप देख रहे हो काम कोई सिरे नहीं चढ़ता, ना ही चढ़ेगा। क्या लगता है इस बार पंजाब में बीजेपी जगह बना पाएगी? 100% बीजेपी आएगी, 100%। मैडम हम 3 पुश्तों से कांग्रेसी हैं, मैं आज का नहीं हूँ। माई फादर ऑल्सो कंटेस्टेड इन 52 ऑन कांग्रेस टिकट। माई ग्रैंडफादर, माई सेल्फ। अरे छोड़कर आए, कमाल की बात है। इसी की वजह से हमारा मन बड़ा, बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्या लगता है बीजेपी के बारे में आपको? पंजाब विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, जीत पाएंगे? मैं प्रेसिडेंट सैनिक समाज पंजाब हूँ। जी, हम पार्टी श्रोमणी अकाली दल में काम किया है। वो एक कुनबे की पार्टी है और सैनिक समाज के लिए कुछ मैं करना चाहता हूँ। और मोदी साहब ने मेरे को मिनोरिटी सेल का चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी दिए हैं, उसका भी हमको बहुत गौरव है। पूरे पंजाब को गौरव है। उसके बाद पंजाब के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं मोदी साहब। वो जो अभी कई साहब ने बोला, आपने सुना होगा। इसलिए मैं प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की है। हर गुटबाजी, कांग्रेस पार्टी में इतनी गुटबाजी है, वहाँ तो मतलब ही नहीं है किसी चीज़ का। और वहाँ जो श्रोमणी अकाली दल है वो प्यो पुत की है। अभी देखा मजीठिया साहब के लिए क्या कुछ हो रहा है, करप्शन इतनी है। हम इससे तंग आके बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली और तन मन से काम करेंगे, सेवा करेंगे लोगों की। आपको ये लगता है कि कांग्रेस सरकार में गुटबाजी इतनी हो गई है कि काम कम हो रहा है, सिर्फ बातें ज़्यादा हो रही है और मोदी जी काम कर रहे हैं? देखो ये मेरे हल्के से ही है, खरड़ से, जो अभी चन्नी जी है इसके सिर्फ ऐलान है। हम बचपन से मेरे साथ रहा है, मैं चेयरमैन पंचायत समिति था और ये एमसी था। सिर्फ ऐलान कर रहा है, ना तो इसको राजनीति आती है। आप देख रहे हो काम कोई सिरे नहीं चढ़ता, ना ही चढ़ेगा। क्या लगता है इस बार पंजाब में बीजेपी जगह बना पाएगी? 100% बीजेपी आएगी, 100%। मैं दावे से कहता हूँ, हम गांव में रहते हैं, गांव का सरपंच रहा हूँ मैं, समिति का चेयरमैन रहा हूँ पंचायत समिति का। अभी जब गांव में जाते हैं तो बीजेपी की बातें होती हैं। क्या ऐसा टाइम था भी जहाँ गांव में कोई बढ़ता था बीजेपी का, उसके पीछे पड़ जाते थे? अभी नहीं है। अभी कोई जाते तो सत्कार होता है भी हाँ, मोदी जी ने किसानों के लिए कानून वापस किए और पंजाब के लिए कुछ करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो है जो मेरी बरादरी का इतना बड़ा ओहदा इकबाल जी को दिया है, उसका मेरे को मान भी है, पंजाब के सैनिक समाज को ही मान है। और क्या पूछना चाहते हो आप? जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सर। मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूँगी। जिस तरीके से अभी पंजाब में जो चल रहा है और राजनीति गरमा रही है, एक के बाद एक सिद्धू का, अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बयान दिया था कि पंजाब पुलिस की पैंट गीली हो जाएगी अगर कांग्रेस का एक एमएलए दहाड़ भी मार दे। क्या कहेंगे इतने बड़े स्टेटमेंट पर? नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कहा पंजाब पुलिस पर कि पैंट गीली हो जाएगी, वो पंजाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस तरीके से बयानबाजी देना शोभा करता है क्या उन्हें? पहली बात था मैडम, आप मेरे से पूछिए मैं कहाँ से आया हूँ। हम 3 पुश्तों से कांग्रेसी हैं। जी जी, 3rd जनरेशन में एंटर कर रहे हैं। माई फादर कंटेस्टेड द इलेक्शन ऑन कांग्रेस टिकट इन 1952। आई कंटेस्टेड द इलेक्शन इन 1992 assembly. I remained MLA. I remained chairman, and I am a practicing lawyer in the High Court, Punjab High Court, Chandigarh. Now I am also doing practice. अच्छा, I am legal तो notary. आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हुए, क्या कारण रहा है? क्यों इतने सालों से ये जो आप बता रहे हैं ना, इनकी वजह से अच्छा, जो चन्नी है और जो सिद्धू है ये हमारे लीडर हैं। हमारे लिए तो अभी जमे भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको आप नहीं पता है। ये कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे। इनको बोला कई बार, इनको हटाओ, ये हटाओ, ये लोगों को साथ ले जाके नहीं रहे, तोड़ रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस टूट जाएगी। तो रणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला गलत था क्या कांग्रेस? गलत, टोटल रॉन्ग। चन्नी इज नॉट कैपेबल एट ऑल फॉर हिज ऑफिस। क्या ये दलितों को करने के लिए? He is nothing in Dalit. He has no say in Dalit.
ही इज़ ए ज़ीरो पर्सनैलिटी। ये पंजाब को बिल्कुल नहीं आगे ले जा सकता। और जो दूसरा सिद्धू है वो तो देख ही रहा है क्या कर रहा है। सो हम तो इनसे भाग कर ना, हमारे जो लीडर हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं। जो हमारे मैडम सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, क्या कर रहे हैं? कोई ये पॉलिटिकल बातें हैं, दे आर नॉट कैपेबल एट ऑल। ये इस कांग्रेस पार्टी को आगे नहीं ले जा सकते, इसलिए हम भाग कर आए हैं। हम मतलब राहुल गांधी अभी जितनी भी रैलियां कर रहे हैं उसमें बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं। क्या कांग्रेस में काम नहीं हो रहा है? क्या लगता है कांग्रेस पंजाब में फिर से जगह बना पाएगी? कुछ नहीं हो रहा, कांग्रेस का कुछ नहीं बनेगा। अब कांग्रेस तो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बिल्कुल टोटल। हाँ, 2-4 शायद एमएलए बन जाएं। नहीं, हमारे को तो उम्मीद है नहीं। अच्छा, क्योंकि इन्होंने जो किया है कांग्रेस पार्टी ने गलत किया है। ये तो उनका भी काम खत्म कर दिया। तो मतलब पंजाब में कांग्रेस का अब कोई वजूद नहीं बचने वाला है? क्योंकि आप लोग, मैं देख रही हूँ कि पंजाब से आप लोग एक एक करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मैडम, हम 3 पुश्तों से कांग्रेसी हैं। मैं आज का नहीं हूँ। माई फादर ऑल्सो कंटेस्टेड इन 52 ऑन कांग्रेस टिकट। माई ग्रैंडफादर, माई सेल्फ। अरे छोड़कर आए, कमाल की बात है। जो हमारे जैसे आ सकते हैं ना, जो स्टॉन्ट कांग्रेसी हैं, फिर क्या रहेगा पीछे? फिर तो कुछ भी नहीं है। ये जो बने हैं लीडर बने फिरते हैं, ये तो कांग्रेस है ही नहीं। दे आर नॉट कांग्रेस पर्सन एट ऑल। ये अकाली पार्टी से आया है सिद्धू, और दूसरा बीजेपी से अकाली पार्टी से आया है, और दूसरा वह से लोक पार्टी से। क्या है ये? कांग्रेस को कैसे आगे ले जाएंगे? दे आर नॉट एट ऑल कांग्रेस पर्सन, नॉट एट ऑल। पर अभी जो सीएम चेहरा ना घोषित करने का फैसला किया है कांग्रेस ने पंजाब चुनाव में, तो ये फैसला सही है क्या? क्योंकि अभी चन्नी पर भी भरोसा नहीं है, चरणजीत सिंह चन्नी पर भी, तो इसलिए बोल रहे हैं कि सीएम का फेस अभी घोषित नहीं करेंगे, फिर पता नहीं कौन सीएम बनेगा। क्या लगता है इस बार किसको सीएम बना देंगे? ये कॉम्पिटेंट नहीं है। इनको सीएम को कैसे कैंडिडेट बनाएंगे? कैसे वोट लेंगे? वोट तो मिलेगी नहीं इनको, क्योंकि इनके पास फेस कोई है ही नहीं। तो कोई सीएम का चेहरा है ही नहीं कांग्रेस के पास। कुछ नहीं है। जो ये बनाए हुए हैं ये तो सब फेल हैं। इनको अक्ल नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है। इनको कुछ पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या करना है। सिद्धू को नहीं पता क्या बोल रहा है, चन्नी को नहीं पता क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हैं। ये सीएम की पर्सनैलिटी के काबिल नहीं है, नॉट एट ऑल, जिनको बना दिया सीएम। तो आपको क्या लगता है बीजेपी काम कर पाएगी? जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी कर पाएगी? बिल्कुल काम। जैसे बीजेपी अब चल रही है, ये बड़े अच्छा काम कर रही है, और ये पावर में आएगी, पावर में डेफिनेटली आएगी। हाँ, ये जो तीन बिलों की बात हो रही थी, जो कृषि बिल आए थे, उसकी वजह से क्या कुछ काम खराब हुआ बीजेपी का? बात ये है मैडम, बीजेपी को तो आप अपना काम करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, आपने तो काम करना पड़ेगा इनको। लेकिन ये जो है ना, चल रहे हैं हमारे कांग्रेस में, ये भी लेके आएंगे इनको, क्योंकि ये कांग्रेस को पीछे ले जाएंगे, और बीजेपी आप ही आ जाएगी आगे। यही बात होगी ना। पीछे ले जाने वाले हैं, कांग्रेस को पीछे खींचने वाले कांग्रेस में बैठे हैं, इसलिए ये आगे आ जाएंगे। अच्छा, मतलब वो लोग खुद ही अपनी पार्टी को पीछे कर रहे हैं। आप जाएंगे, ये तो आप ही मर जाएंगे। चलिए, ये तो आपको क्या लगता है सर, बीजेपी में काम होगा जो कांग्रेस में नहीं हो पाया पंजाब के अंदर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। हम दावे से बोल रहे हैं, बिल्कुल होगा। लोगों के मन में भी उत्साह हो रहा है, लेकिन अभी दिन पर दिन फर्क पड़ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। बड़ा कारण मुझे बता दीजिए आप कि आप सब लोग एक साथ, मतलब कांग्रेस पार्टी से भी हैं, शिरोमणि अकाली दल में इतने साल काम कर चुके हैं, काफी सारी पार्टियों से आ रहे हैं, बीजेपी में शामिल होना एकदम से क्या हुआ? देखो, अभी तक जैसे उत्तर कांटों मैं चढ़ूं, ऐसे तबादले में होता रहा, भी एक बार अकाली एक बार कांग्रेस। अभी लोगों को ये है भी नई पार्टी देखा जाए, नई पार्टी सेंटर से पैसा जाता है। इन्होंने कर्जई करके रख दिया, लूट मचाई इतनी है, 3 लाख 1000 करोड़ रुपया कर्जा है। ये कैसे चढ़ गया? ये लोग खा गए। हमको पूरी आस है मोदी जी इनको अंदर भी दे गए, और हमारा पंजाब का विकास भी होएगा। एक नई बात अभी सुन रहे थे भी चंडीगढ़ पंजाब को दे रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। पंजाबी बोलते इलाके दे रहे हैं, ये बड़ी देर की मांग है 1947 से। वो सोचते हैं सब लोग भी ये मोदी जी के ऊपर आस रखी हुई है, शायद ये होगा भी। इसी की वजह से हमारा मन बड़ा बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो आपको लगता है कि सिख समाज, जो कि सवाल उठते आ रहे थे बहुत ज़्यादा ये आंदोलन के दौरान कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जो है सिखों के खिलाफ है, क्या आपको ऐसा लगता है सिख खिलाफ है बीजेपी के, या बीजेपी सिख? नहीं, सिखों के लिए इतना कुछ कर दिया। लांगा जो खुला करतारपुर का, कभी सोचा था किसी ने? बिल्कुल सोचा है। एक लांगा खोल दिया, लांगा खोलने के बाद सिखों के लिए काली सूची है, उसको ख़त्म कर दिया। जो बाहर जाए उसको भी मतलब लेके आ रहे हैं। ये सिखों के लिए मान की बात है ना। इसकी वजह से सब
सिख उधर जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਦੌਲਤ ਸਾਧ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਅੱਜ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਧ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀ, ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀਵੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ 10-11 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ FCRA ਸੀ, FCRA ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਤੇ GST ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲਾਇਆ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।